अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और इजराइल के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, जिसमें रूस और ईरान के गठजोड़ की चर्चा हुई और बेंजामिन नेतन्याहू के फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद अब अमेरिका के किसी बड़े अधिकारी की यह पहली इजराइल यात्रा है और जिसमें दोनों ने रूस और ईरान की बढ़ती दोस्ती पर बात की, क्योंकि ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों का दुश्मन है, जो अमेरिका के दुश्मन रूस से करीबी बढ़ाता जा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान मौके का फायदा उठाना चाहता है। न्यूक्लियर कार्यक्रम के मुद्दे पर वो अलग थलग पड़ा था, लेकिन यूक्रेन जंग ने उसे ऐसा मौका दिया जिसे वो कैश कराना चाहता है, क्योंकि मौजूदा हालात में रूस भी कुछ उसी तरह अलग थलग पड़ा हुआ है और इसी मजबूरी ने रूस और ईरान को करीब ला दिया, जिससे अमेरिका और इजराइल का तनाव बढ़ गया और इजराइल और ईरान की दुश्मनी सालों पुरानी है। रही बात ईरान और अमेरिका की, तो वो भी कट्टर दुश्मन है, यानी कि ईरान वो देश है जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों का दिमाग खराब कर रखा है, क्योंकि ईरान सीरिया और लेबनान के रास्ते इजराइल को तंग करता है, उसकी सीमा पर अशांति फैलाता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सॉलिवन ने नेतन्याहू से यही बात की और उनकी इजराइल यात्रा की टाइमिंग को बिल्कुल सही बताया। Today, you come at a special time because we have acute challenges to our security. यानी नेतन्याहू ने जता दिया कि इस समय उन्हें अपने पुराने दोस्त अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि ईरान जंग के मूड में है। वो सीरिया में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी कर रहा है, जो इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। और अमेरिका के एनएसए ने भी उनकी बात पर हामी भरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईरान मजबूत हुआ और इजराइल कमजोर, तो अमेरिका भी कमजोर हो जाएगा। और इसीलिए जैक सॉलिवन ने दोहराया कि वो किसी कीमत पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजराइल की पक्की दोस्ती की बात करके हर चुनौती से निपटने में उसका साथ देने का भरोसा दिया। Biden, and as you know, his commitment to the state of Israel is bone deep. यानी अमेरिका और इजराइल ने ईरान और रूस की बढ़ती दोस्ती के असर को बेअसर करने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ईरान ने रूस का भरोसा पूरी तरह जीत लिया तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे ही ईरान इन दिनों अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है और अगर उसे रूस की आर्मी का साथ मिल गया तो फिर तो शामत ही आ जाएगी। हालांकि अब तक दोनों ने ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ईरान से आत्मघाती ड्रोन लेकर रूस ने खतरे की घंटी तो बजा दी है। ये वही ड्रोन है जिन्होंने यूक्रेन की नाक में दम कर रखा है, उसकी राजधानी कीव के एक बड़े हिस्से को खंडहर में बदल दिया और कई पावर प्लांट उड़ाकर उसके एक बड़े हिस्से को अंधेरे में डुबो दिया, जिसके बाद खबर उड़ी कि रूस और ईरान के बीच हथियारों का लेन देन बढ़ सकता है, जिसका तोड़ निकालने के लिए इजराइल और अमेरिका ने भी हथियारों का लेन देन बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि खबर है कि इजराइल ने अमेरिका से 25 F-15 लड़ाकू विमान मांगे, वो भी ऐसे समय में जब बाइडेन के एक बड़े अधिकारी इजराइल दौरे पर हैं। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि इस बारे में इजराइल ने अमेरिका को एक चिट्ठी लिखी है, यानी इजराइल को अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा के लिए अमेरिका की मदद की जरूरत है, क्योंकि उसके उत्तरी बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। कुछ दिन पहले ही इजराइल ने अपने उत्तरी बॉर्डर पर ड्रिल की थी और नेतन्याहू ने ईरान को उसकी हद याद दिलाई थी और अब वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के पर काटने का प्लान बना रहे हैं।